अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। आज का अमल, आज का वजीफ़ा मोहब्बत का लाजवाब और ज़बरदस्त अमल है और लाजवाब वजीफ़ा है। इस अमल में हमने बताया है कि किस तरीके से आप किसी को हद से ज़्यादा किसी के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इस वजीफ़े को सिर्फ़ उस बंदी या उस बंदे के लिए करना है आपको जिससे शादी करना हो। इस वजीफ़े पे, इस तावीज़ पे जिसका नाम लिखोगे वो ग़ुलाम हो जाएगा। शादी करना हो तभी करना, वरना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको शादी करनी है तभी ये वजीफ़ा करना, वरना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इस वजीफ़े में जो तासीरात मौजूद हैं वो बहुत ही पावरफुल है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जिस वक्त आप ये वजीफ़ा करेंगे। ये वजीफ़ा एक बहुत बुज़ुर्ग आलिम से अता हुआ है जिसको मैंने ख़ुद आज़माया है और मैं ख़ुद इसका आमिल हूँ। और इस वजीफ़े की इजाज़त मैं हर उस बंदे को देता हूँ जो मेरी पूरी वीडियो देखता है। उस सारे बंदों को इजाज़त है इस वजीफ़े की करने की जो शुरू से लेकर के आखिर तक मेरी वीडियो देखेगा, क्योंकि ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो मुझे किसी ने दिया था और उसने मुझे यह अख्तियार दिया था कि मैं किसी के साथ भी इसको शेयर व नशर कर सकता हूँ। तो मैं आज आपके सामने नशर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये वजीफ़ा शादी करनी हो, फिर कह रहा हूँ शादी करनी हो तभी करना, वरना पीछा छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, शादी की गरज से ही करना, वरना पीछा छोड़ाना मुश्किल ही है। समझ लीजिए फिर वो आपकी ज़िंदगी में पीछे पीछे आएगा और फिर आपको रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा, समाज का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसे मसले में फंसे, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ। अगर आपको शादी करनी है उस बंदे से या उस बंदी से तभी इस अमल को करना, वरना आपकी मर्ज़ी है। आप आज़माना चाहो तो आज़मा सकते हो, लेकिन फिर आप नतीजे के लिए तैयार रहना। फिर मेरे पास ये कहते हुए मत आना कि जनाब आप मुझे इस अमल की कार्ड बताएं। देखो भाई, इसकी कार्ड मेरे पास भी नहीं है, इसकी इतनी तासीर है कि इसकी कार्ड तो मेरे पास भी नहीं है। तो सोच समझ कर करना, मोहब्बत इतनी पैदा होगी कि बर्दाश्त से बाहर होगी। जिसके लिए करना, शादी के लिए ही करना। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो लड़के के लिए करे, मगर शादी के लिए करे। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो शादी के लिए करे। मेरी तरफ से हर किसी को इजाज़त है, वो चाहे शादी करना चाहे ना करना चाहे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये अमल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ताकि वो किताबों के जो खंडर हैं, उस किताबों से जो नगीने मिलते हैं, मैं यूट्यूब तक आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। किताबों के खंडर से निकाल निकाल के, ताकि आप इससे इस्तेफ़ादा भी करें और सीखें भी, इल्म भी हासिल करें, चूँकि इल्म का पहुँचाना सवाब जारिया है। इल्म इल्म होता है, वो कोई भी इल्म हो। तो आइए जान लेते हैं कि इस वजीफ़े को करना कैसे है। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल। इसमें आप चाहे साफ पाक रहें ना रहें, नजासत की हालत में हो, तब भी इस अमल को कर सकते हैं। बाज़ औक़ात मोहतरमा औरतें मस्तूरात और ये पूछती रहती हैं कि क्या हम नजासत की हालत में भी इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस वजीफ़े को आप किसी भी हालत में कर सकते हैं। करने का तरीका बिल्कुल आसान है, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ। इस नक्श को उतारना है आपको सादे कागज़ पे, बिल्कुल सादा कागज़, कोई लकीर या लिखावट नहीं होनी चाहिए। किसी भी पेन से बना लें, किसी भी टाइम बना लें, किसी भी दिन बना लें। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद में एक लकीर खींचनी है। सबसे पहले आपके 4 खाने दिख रहे हैं, चारों पे जीम लिखा हुआ है। ये जीम मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में, कि हर हर्फ का एक मौकिल होता है। तो ये जीम जो है, इसको सिर्फ जीम ही ना समझें, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जो अमलियात की दुनिया में जो जानते हैं जानते हैं, जो नहीं जानते किसी वीडियो में बयान करूँगा। हर हर्फ का अपना एक मकसद होता है, हर हर्फ का अपना एक असर रखने वाला होता है, हर हर्फ अपना अपनी एक तासीर रखता है।
तो ये आपको चारों खानों पे जिम लिखना है। पहले इस खाने पे लिखना है, यहाँ पे इस कोने पे, फिर आपको इस कोने पे जिम लिखना है, फिर इस कोने पे जिम लिखना है, फिर आपको इस कोने पे जिम लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो लकीर आपने खींची हुई है इसके ऊपर आयन लिखना है, फिर ये बे लिखा हुआ है, फिर ये फे लिखा हुआ है, ये ऊपर नुक्ता लगा हुआ है। उसके बाद में ये भी नुक्ता ही है, या नुक्ता कहें या इसे उर्दू की मजबूरी कहें, उर्दू की तंगी कहें, कि नुक्ता भी ऐसे ही होता है और ज़ीरो भी ऐसे ही उर्दू में होता है। ये उर्दू की तंगी है, उर्दू के दामन की तंगी है कि नुक्ता भी सेम और सिफर भी ज़ीरो भी एक जैसे ही होता है। तो ये जो भी आप समझ लें इसको इस तरीके से, हालांकि ये तो ज़ीरो ही है, इसको आप ऐसे ही बनाएं। फिर ये 9 है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, इस तरफ से बनाते हुए चले जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद में सारा नक्श तैयार हो गया आपका, ये सारा नक्श तैयार हो गया। अब नीचे नाम लिखना है, नाम यहाँ पे लिखना है, जिसके लिए करना है उसका नाम लिखना है, जिसके लिए करना है उसका नाम, मतलूब का नाम पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे उसका नाम लिखें, हिंदी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, जो ज़ुबान जिधर से लिखी जाती है उधर से लिखें। हिंदी अंग्रेज़ी इधर से लिखी जाती है तो पहले इधर मतलूब का नाम लिखेंगे जिसके लिए करना है, और उर्दू में लिखेंगे तो इधर से सबसे पहले नाम लिखेंगे जिसके लिए करना है। ठीक है, जिधर से भी करें पहले उसका नाम लिखें, अगर लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिन ते लगा के उसकी माँ का नाम लिखें, फिर लिखें अलाहुब, लाम ये खड़ा, अलाहुब है, बड़ा है बे, अलाहुब। और अलाहुब जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आला नाम लिखने के बाद में अलाहुब लिखेंगे, उसके बाद में करने वाला अपना नाम लिखेगा, लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लेगा। ठीक है, इस तरीके से नक्श तैयार हो जाएगा। अब इसका करना क्या है, अब इसको फोल्ड करना है आपको। फोल्ड करने के बाद में पॉलीथीन लपेटनी है या मोम जामा कर लेना। मोम जामा मैं बताता रहता हूँ कि इसके ऊपर शहद के छत्ते से जो मोम निकलता है उसको लगा देना चारों तरफ से।